हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बी इंग्लिश चैंपियन में। आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उसका टाइटल है सन ऑफ द जंगल। तो क्या मतलब हुआ? सन यानी बेटा, ऑफ का मतलब होता है का, और द जंगल यानी जंगल। तो इस पूरे टाइटल का मतलब है जंगल का बेटा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से यानी बिल्कुल जीरो लेवल से आपको अंग्रेजी पढ़ना सिखाऊंगा और हर एक सेंटेंस का एक एक शब्द हिंदी अनुवाद करके मैं आपको इंग्लिश को सिखाने की कोशिश करूंगा ताकि आप बिल्कुल आसान वे में अंग्रेजी को पढ़ना और बोलना सीख पाओ। और इसके साथ साथ इसमें जो ग्रामर का पार्ट है यानी किस तरह से टेंसेस का यूज किया है और जो वोकैबुलरी है उसको बहुत सारे इसमें आपको नए इंग्लिश के जो वर्ड मीनिंग्स देखने को मिलेंगे, उन सभी के बारे में बिल्कुल डिटेल में चर्चा करेंगे ताकि आपको इंग्लिश को पढ़ना और बोलना सीखने में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो बिना देरी किए हम स्टोरी को पढ़ना शुरू करते, लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आप स्टोरी के हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ सकें। तो शुरू करते हैं। किंग शक्ति सिंह ऑफ राजगढ़ हैड टू क्वींस, प्रेमलता एंड सुमनलता। तो क्या मतलब हुआ? किंग यानी राजा। क्या नाम था राजा का? शक्ति सिंह। ऑफ राजगढ़, कहाँ का था? राजगढ़ का। तो इसका मतलब है राजगढ़ के राजा शक्ति सिंह। हैड, हैड का मतलब होता है रखता था या पास था। इस सेंस में यहाँ इसका यूज है क्योंकि इसके बाद कोई भी एक्शन वर्ब नहीं है। अगर इसके बाद कोई एक्शन वर्ब होती तो ये एक पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बन जाता, लेकिन इसमें कोई भी एक्शन वर्ब नहीं है तो फिर इसका जो यूज है ना हैड का, ये पास होने के सेंस में किया गया है। यानी जब किसी के पास कुछ होता है तो वहां पर हम पास होने के सेंस में हैड और प्रेजेंट में हैज हैव का यूज करते हैं। तो टू क्वींस यानी दो रानियां। तो कैसे पढ़ेंगे हम? एक का नाम प्रेमलता था एंड सुमनलता। राजगढ़ के राजा शक्ति सिंह की दो रानियां थीं। अब यहाँ पर इसका हिंदी अनुवाद करने में पास नहीं आया, लेकिन सेंस वही रहेगा। यानी राजगढ़ के राजा शक्ति सिंह की दो पत्नियां थीं। एक का नाम प्रेमलता था और दूसरी का नाम सुमनलता। आगे देखते हैं। दे वर रियल सिस्टर्स। तो इसका मतलब है दे वर, वे थीं। रियल सिस्टर्स का मतलब होता है सगी बहनें। तो वे क्या थीं? वे सगी बहनें थीं। आफ्टर सम टाइम, इसका मतलब है कुछ समय के बाद। आफ्टर का मतलब बाद, सम टाइम यानी कुछ समय के। प्रेमलता गेव बर्थ टू अ सन। प्रेमलता ने गिव दिया। गिव क्या है? गिव का मतलब देना होता है और ये गिव की सेकंड फॉर्म है। और जिन सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है वो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। और इसका जब हिंदी अनुवाद करते हैं तो उसका हिंदी अनुवाद या ई या से किया जाता है, यानी गिव यानी दिया। और अगर ये प्रेजेंट का सेंटेंस होता जैसे गिव्स होता तो देता है पढ़ते। तो प्रेमलता ने गिव दिया, बर्थ यानी जन्म, टू अ सन यानी एक बेटे को। तो प्रेमलता ने एक बेटे को जन्म दिया। इट मेड सुमनलता जेलस। इसको जीलस नहीं पढ़ेंगे, जेलस ऑफ हर सिस्टर। तो इससे क्या हुआ? इट मेड, इसने कर दिया। यानी मेड मिस होता है, जैसे ये मेक की सेकंड फॉर्म है, मेक की सेकंड फॉर्म मेड है। तो मेक मिस होता है बनाना और करना, दोनों हम पढ़ते हैं और इसका यूज हम सेंस के हिसाब से करते हैं। इट मेड यानी उसने कर दिया सुमनलता को जेलिस, और बना दिया भी आ सकता है। जेलस का मतलब है मतलब ईर्ष्यालु। ईर्ष्यालु यानी जो लोग दूसरों से जलते हैं, यानी एक प्रकार की ईर्ष्या रखते हैं। तो इसने सुमनलता को जेलस कर दिया, यानी वो ईर्ष्यालु हो गई। ऑफ हर सिस्टर, अपनी बहन से। तो इस बात में ये जो इट किस बात के लिए यूज किया है? जो प्रेमलता ने एक बेटे को जन्म दिया था, तो इस बात ने क्या कर दिया? सुमनलता को उसकी बहन से यानी अपनी बहन से जेलस कर दिया, ईर्ष्यालु बना दिया। शी feared that now the king would give more importance to प्रेमलता। तो इसका मतलब शी feared, उसे डर था, यानी वो डर गई थी। तो उसे किस बात का डर था? दैट की। दैट एक कंजक्शन है जो दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करता है। नाउ अब द किंग, राजा, वुड गिव, दे देगा। ये जो वुड है ना, ये विल की सेकंड फॉर्म है, इसको हम पास्ट फॉर्म कहते हैं और इसका यूज हम स्पेशली तो हम इनडायरेक्ट सेंटेंस में करते हैं। तो यहाँ पर एक इनडायरेक्ट सेंटेंस ये, यानी उसे डर था कि अब राजा वुड गिव, दे देगा, मोर इम्पोर्टेंस,
दे देगा या फिर दिया करेगा। मोर इम्पोर्टेंस यानी ज्यादा महत्व, मोर का यूज हम अधिक के लिए करते हैं, और इम्पोर्टेंस यानी महत्व टू प्रेमलता यानी प्रेमलता को। उसे इस बात का डर था कि अब राजा प्रेमलता को ज्यादा महत्व दिया करेगा। सुमनलता कुड नॉट बियर विद दिस फैक्ट। तो इसका मतलब है सुमनलता कुड नॉट यानी नहीं सकी, कुड ये कैन की पास्ट फॉर्म है, और ये एक मॉडल वर्ब भी है, और इसका यूज हम करते हैं कैपेबिलिटी के दिखाने के लिए, योग्यता को दिखाने के लिए, या किसी काम को करने के लिए। कुड नॉट बियर विद का मतलब है सहन नहीं कर सकी। बियर विद, बियर मीन्स होता है सहन करना, और इसके साथ प्रेपोजिशन विद लगी है, तो विद तब लगती है जब इसके बाद कोई भी निर्जीव चीज आती है, और अगर टू तब लगाते हैं जब इसके बाद कोई भी सजीव आता, इंसान आता कोई भी। जैसे सुमनलता कुड नॉट बियर विद यानी सहन नहीं कर सकी दिस फैक्ट यानी इस बात को। सुमनलता इस बात को सहन नहीं कर सकी। शी इवन वांटेड दैट हर सन शुड बी द ओनली वन टू बिकम द क्राउन प्रिंस। शी यानी वो, इवन का मतलब होता है भी, और इसको हम तक भी पढ़ते हैं यानी, और यहाँ पर हम भी पढ़ेंगे। शी मीन्स वह, इवन यानी भी, वांटेड चाहती थी, वो भी चाहती थी, दैट की हर सन उसका बेटा, शुड बी का मतलब है बने, यानी बन जाए या फिर हो जाए। शुड का यूज एक तो सेंस होता है चाहिए, लेकिन एक सेंस इसका ये भी निकल कर आता है कि जाए करके, यानी बन जाए। शुड बी यानी बने या फिर बन जाए। द ओनली वन यानी इकलौता बेटा। यहाँ जो वन है ना, द ओनली वन, तो इससे पहले हम सन का यूज ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसीलिए यहाँ जो वन का यूज है वो सन के लिए ही किया गया है, यानी द ओनली वन यानी इकलौता बेटा। टू बिकम बनने के लिए, द क्राउन प्रिंस का मतलब होता है युवराज। वो भी ये चाहती थी कि उसका बेटा, उसका जो बेटा है वो एकमात्र युवराज बने, यानी जो इस राजा का जो युवराज बनेगा, यानी जो क्राउन प्रिंस होगा वो उसका बेटा ही हो, यानी दूसरा ना हो कोई इसके अलावा, इसलिए लिखा था ओनली वन, एकमात्र युवराज बने। आगे देखते हैं क्या होता है। द सन बॉर्न टू प्रेमलता हैड अ रेड मार्क ऑन हिज फॉरहेड। तो इसका मतलब है द सन यानी बेटा, बॉर्न जो पैदा हुआ था, टू प्रेमलता, प्रेमलता का जो बेटा पैदा हुआ था, हैड यानी रखता था या पास था या फिर था, अ रेड मार्क एक लाल निशान, ऑन हिज फोरहेड का मतलब है उसके माथे पर। तो प्रेमलता का जो बेटा पैदा हुआ था उसके माथे पर एक लाल निशान था, यानी वो लाल निशान रखता था, लेकिन बार बार रखता था पास था हर सेंटेंसेस में पढ़ते हुए अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए इसका सेंस हम ऐसे निकाल रहे हैं कि उसके माथे पर एक लाल निशान था। सुमनलता स्कीम्ड टू रिमूव हिम आउट ऑफ हर वे। सुमनलता ने स्कीम्ड का मतलब है योजना बनाई, ये स्कीम है और ये डी लगा हुआ है, सेकंड फॉर्म बन गई, योजना बनाई। टू रिमूव आउट, टू रिमूव और आउट एक साथ पढ़ेंगे, यानी हटाने की। रिमूव आउट का मतलब होता है बिल्कुल हटा देना, खत्म कर देना। हिम का मतलब है उसको, ऑफ हर वे का मतलब है अपने रास्ते से। सुमनलता ने अपने रास्ते से उसको हटाने की योजना बनाई। शी मेड द रॉयल प्रीस्ट एंड ब्राइब्ड हिम टू प्ले हर गेम। शी मेट का मतलब है वो मिली, ये जो मेट है ये मीट की सेकेंड फॉर्म है। तो ज्यादातर जो स्टोरियां होती हैं वो पास्ट टेंस में ही होती हैं, इसलिए अक्सर आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म देखने को मिलेगी, और उसका सेंस भी आपको पता है, या ही ये से आता है। शी मेड वो मिली, लास्ट में क्या आया, ई आया, शी मेड वो मिली। द रॉयल प्रेस्ट का मतलब है शाही पुजारी से, यानी जो दरबार का जो पुजारी था उस शाही पुजारी से मिली। एंड ब्राइब्ड और रिश्वत दी, ये ब्राइब्ड है, ब्राइब मीन्स होता है रिश्वत देना, इसको भी आप ध्यान रखें। हिम उसको, टू प्ले का मतलब है खेलने की, हर उसके लिए गेम यानी खेल। वो एक शाही पुजारी से मिली और उसको उसके साथ एक गेम खेलने की रिश्वत दी। अकॉर्डिंग टू द प्लान यानी योजना के अनुसार, अकॉर्डिंग का मतलब होता है अनुसार, टू द प्लान यानी योजना के। द प्रेस्ट वेंट टू द किंग, यानी प्रीस्ट यानी पुजारी, वेंट गया, ये गो की सेकेंड फॉर्म गया, टू द किंग राजा के पास, पुजारी राजा के पास गया, एंड स्पोक और बोला। यहां पर भी देखिए फर्स्ट फॉर्म इसकी होती है स्पीक,
लेकिन यहाँ सेकंड है, तो स्पोक यानी बोला, ओ किंग, हे राजा, दैट सन ऑफ योर्स इज अ कर्ज। ये क्या है? कर्ज। कर्ज नहीं पढ़ेंगे, कर्ज। दैट सन ऑफ योर्स यानी तुम्हारा जो बेटा है ना, दैट सन वो बेटा, ऑफ योर्स तुम्हारा। यहाँ पर योर के साथ एस लगा है, तो ये भी एक पॉजेसिव है, लेकिन योर्स का यूज हम तब करते हैं जब उसके आगे कोई नाउन नहीं आता है। अगर इसके आगे कोई नाउन होता तो इसको हम योर्स नहीं लगा पढ़कर बल्कि योर लिखते, योर सन लिखते ऐसे करके। तो तुम्हारा बेटा, दैट सन ऑफ योर्स, पूरी फ्रेज का मतलब है तुम्हारा बेटा, इजमी से अकर्ज एक अभिशाप, तुम्हारा बेटा एक अभिशाप है। ही वुड ब्रिंग रियून टू योर फैमिली। ही यानी वो, वुड ब्रिंग रियून का मतलब है यानी विनाश कर देगा, यानी विनाश, बर्बादी लाएगा। ब्रिंगिस होता है वैसे लाना, और रियून कहते हैं बर्बादी को। तो हम ऐसे पढ़ेंगे, वो बर्बाद कर देगा। ब्रिंग रियून यानी बर्बाद कर देगा। वुड का यूज जो है ना फ्यूचर की संभावना के लिए किया गया है। टू योर फैमिली तुम्हारे परिवार को, वो तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर देगा। द किंग वॉज टेकन इन ये एक फ्रेज है, बाय हिज टॉक। तो किंग यानी राजा, वॉज यानी था, टेकन इन का मतलब है झांसे में आ गया। टेकन इन मीन्स ग्रहण करना भी होता है, टेकन इन मीन्स लेना भी होता है, टेकन इन मीन्स राजी हो जाना भी होता है। हाँ, तो यहाँ राजी होने का सेंस भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हम सही सेंस जो निकल रहा है वो झांसे में आना। तो और ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस का है, क्योंकि किसी भी क्रिया के बाद जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है वो पैसिव वॉइस होता है। तो द किंग राजा वॉज टेकन इन का मतलब झांसे में आ गया था। इसके द्वारा, बाई टॉक उसकी बातों से, राजा उसकी बात से झांसे में आ गया था। एंड ही ऑर्डर्ड और उसने आज्ञा दी, द चाइल्ड बच्चे को, टू बी अबेंडन का मतलब है छोड़कर, मतलब छोड़े जाने की, इन द जंगल यानी जंगल में। और उसने ये आज्ञा दी कि बच्चे को जंगल में छोड़ दिया जाए। यहाँ पर टू जो कि एक इन्फिनेटिव है लेकिन पैसिव वॉइस में यूज किया है। तो जब कोई काम किसी और के द्वारा होता है तो पैसिव वॉइस में जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है उसको टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देते हैं, यानी टू बी अबेंडन यानी छोड़ दिया जाए, इन द जंगल यानी जंगल में किसी और के द्वारा। तो उसने ये ऑर्डर दिया कि बच्चे को जंगल में छोड़ दिया जाए। द सोल्जर्स लेफ्ट द चाइल्ड आउटसाइड द डेन ऑफ अ लाइनेस। द सोल्जर्स सैनिकों ने लेफ्ट छोड़ दिया, ये लीव की सेकंड फॉर्म है, छोड़ दिया लेफ्ट द चाइल्ड बच्चे को, आउटसाइड द डेन यानी गुफा के बाहर, ऑफ अ लाइनेस का मतलब होता है शेरनी के, लाइन होता है, लाइन का ये ईएस लगा, लाइनेस यानी फीमेल होगी, शेरनी की गुफा के बाहर बच्चे को सैनिकों ने छोड़ दिया। आगे देखिए, शॉर्टली लेटर यानी कुछ ही देर बाद, शॉर्टली यानी बहुत कम समय को कहते हैं, तो कुछ ही लेटर यानी देर में। टू कब्स ऑफ द लाइनेस यानी शेरनी के दो शावक, यानी बच्चों को, शेरनी के बच्चों को शावक कहते हैं, इंग्लिश में उसको कब्स कहते हैं। शेरनी के दो बच्चे केम आउट बाहर आए, ऑफ द केव यानी गुफा के, एंड स्टार्टेड और शुरू किया, प्लेइंग यानी खेलना, विद यानी साथ में, द ह्यूमन चाइल्ड उस इंसान के बच्चे के साथ खेलना शुरू किया। The lioness also came out and saw her cubs at play with a child. The lioness यानी शेरनी, also का मतलब होता है भी, came out का मतलब है बाहर आई। शेरनी भी बाहर आई, and saw और देखा, her cubs अपने बच्चों को, at play खेलते हुए, with a child एक बच्चे के साथ में, यानी इंसान के जो बच्चा था उसके साथ में अपने बच्चों को खेलते हुए देखा। She felt उसने महसूस किया, यानी उसे आ गई, पिटी का मतलब होता है दया, फील की सेकंड फॉर्म है फेल्ट, और फील का मतलब होता है महसूस करना, तो फेल्ट पिटी यानी दया आ गई, यानी उसने दया महसूस की। तो हम इसका सही सेंस पढ़ेंगे, उसे दया आ गई। फॉर द चाइल्ड बच्चे के लिए, एंड लेट इट सकल का मतलब है उसको पीने दिया, हर मिल्क अपना दूध, इसका मतलब है उसको उस बच्चे पर दया आई और उसने उसको अपना दूध पीने दिया। ये लेट का यूज किसी काम को करने देने के लिए करते हैं। द चाइल्ड बच्चे ने स्टार्टेड शुरू किया, ग्रोइंग बड़ा होना, एज रूप में, द फोस्टर सन ऑफ द लॉयनेस यानी शेरनी के फोस्टर सन, फोस्टर कहते हैं यानी पालन पोषण किया जाना, यानी शेरनी के पालक बेटे के रूप में, पालक का मतलब है शेरनी उसको पालती थी, हालांकि उसकी माँ थोड़ी थी, उसको सिर्फ पाला था शेरनी ने। तो बच्चे ने बड़ा होना शुरू किया किस रूप में? शेरनी के एक फोस्टर सन के रूप में। वन डे एक दिन, किंग समर सिंह ऑफ समरगढ़ केम टू हंट इन दैट जंगल। वन डे यानी एक दिन, किंग यानी राजा, समर सिंह
ऑफ समरगढ़ का, केम आया टू हंट शिकार करने के लिए इन दैट जंगल यानी उस जंगल में। एक दिन राजा जो समरगढ़ का राजा था समर सिंह, वो उस जंगल में शिकार करने आया। ही सॉ द लाइनेस एंड शॉट हिज एरो एट हर। ही सॉ उसने देखा, द लाइनेस शेरनी को, उसने शेरनी को देखा, एंड शॉट और मारा, हिज एरो अपना तीर, एट हर का मतलब उस पर, उसने शेरनी को देखा और उसके ऊपर अपना तीर मारा। द इंजर्ड लाइनेस रैन टूवर्ड्स हर डेन। द इंजर्ड यानी घायल, लाइनेस यानी शेरनी, रैन दौड़ी, टूवर्ड्स की मतलब होता, टूवर्ड्स का मतलब है तरफ, हर डेन अपनी गुफा की, घायल शेरनी अपनी गुफा की तरफ दौड़ी। समर सिंह फॉलोड हर, समर सिंह फॉलोड यानी पीछे गया, हर उसके, समर सिंह उसके पीछे गया। ही फाउंड द लॉयनेस डेड आउटसाइड हर केव। ही फाउंड उसने पाया, द लॉयनेस यानी शेरनी को, डेड यानी मरा हुआ, आउटसाइड हर केव यानी अपनी गुफा के बाहर। उसने देखा यानी उसने पाया कि शेरनी अपनी गुफा के बाहर मरी पड़ी थी। टू कब्स एंड अ ह्यूमन चाइल्ड वर वीपिंग नियर बाई। टू कब्स यानी दो शावक, एंड अ ह्यूमन चाइल्ड और एक इंसान का बच्चा, वर वीपिंग यानी रो रहे थे, नियर बाई का मतलब है पास में। द किंग वॉज सैड फॉर हिज मिस्टेक। द किंग यानी राजा, वॉज सैड का मतलब है दुखी था, फॉर हिज मिस्टेक अपनी गलती के लिए राजा दुखी था। ही टुक द कब्स एंड द चाइल्ड टू हिज पैलेस। ही टुक वो ले आया, द कब्स शावकों को, एंड द चाइल्ड और बच्चे को, टू हिज पैलेस अपने महल में, वो शावकों को और बच्चे को अपने महल में ले आया। He adopted the child as his son and named him नवल किशोर। He adopted उसने गोद ले लिया, the child उस बच्चे को, as his son अपने बेटे के रूप में, and named him और उसका नाम रखा नवल किशोर। उसने उस बच्चे को अपने बेटे के रूप में गोद ले लिया और इसका नाम नवल किशोर रखा। द कब्स एंड द प्रिंस यानी शाबक और राजकुमार, नवल किशोर एंटर्ड यानी प्रवेश किया, इनटू एडल्टहुड यानी किशोर अवस्था में, यानी शाबक और राजकुमार नवल किशोर यानी किशोर अवस्था में उन्होंने प्रवेश किया। किंग समर सिंह यानी राजा समर सिंह, गॉड द लॉयंस रिलीज्ड, इस पूरी फ्रेज का मतलब है शेरों को रिलीज करवाया यानी छुड़वा दिया, इनटू द सेम जंगल उसी जंगल में, राजा समर सिंह ने शेरों को उसी जंगल में छुड़वा दिया। नवल किशोर ऑफन, इसको ऑफ्टन नहीं बोलेंगे, ऑफन वेंट टू द जंगल टू मीट हिज लॉयन ब्रदर्स। नवल किशोर ऑफन यानी अक्सर, वेंट जाता था, टू द जंगल उस जंगल में, टू मीट मिलने के लिए, हिज लॉयन ब्रदर्स अपने शेर भाइयों से। नवल किशोर अक्सर उस जंगल में अपने शेर भाइयों से मिलने जाता था। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो आती है वो उद्देश्य को पूरा करने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्यों जाता था मतलब टू मीट, मिलने के लिए। वन डे नवल किशोर, एक दिन नवल किशोर हैड कम आया था, ऑन अ विजिट एक सैर पर, यानी एक सैर करने के लिए आया था, एंड बाई चांस और इत्तेफाक से। बाई चांस का मतलब होता है इत्तेफाक से। शक्ति सिंह ऑल्सो मिस भी अराइव्ड आया देयर वहां टू हैंड शिकार करने के लिए, और इत्तेफाक से शक्ति सिंह भी वहां शिकार के लिए आया। सडनली अचानक से, द लॉयंस शेरों ने अटैक्ड हमला किया शक्ति सिंह पर, अचानक से शेरों ने शक्ति सिंह के ऊपर हमला किया। नवल किशोर सॉ इट, नवल किशोर ने ये देखा, एंड ही स्टॉप्ड द लॉयंस और उसने शेरों को रोक दिया, फ्रॉम हर्टिंग घायल करने से, द किंग राजा को, और उसने राजा को घायल करने से शेरों को रोक दिया। आगे देखिए, द लॉयंस ओबेड देयर ब्रदर, शेरों ने अपने भाई की आज्ञा का पालन किया। ओबेड का मतलब है आज्ञा का पालन किया अपने भाइयों की, भाई की। एंड लेट द किंग गो, और राजा को जाने दिया। लेट का यूज किसी काम को करने देने के लिए, यानी अनुमति के हिसाब से करते हैं। किसी को जब हम ऑर्डर देते हैं कि हाँ उसको ऐसा करने दो, तो उसने शेर को जाने दिया। वेन द किंग केयरफुली लुक्ड एट नवल किशोर, वेन यानी जब राजा ने केयरफुली ध्यान से लुक्ड देखा, एट तरफ नवल किशोर की, ही वॉज स्टन वो हैरान था यानी बिल्कुल सुन्न रह गया। जब राजा ने नवल किशोर की तरफ ध्यान से देखा तो वो बिल्कुल सुन्न रह गया यानी हैरान था। द यंग मैन, वो नौजवान हैड रखता था अ रेड मार्क, एक लाल निशान, ऑन हिज फोरहेड अपने माथे पर, उस नौजवान के माथे पर एक लाल निशान था। द किंग सेड, राजा ने कहा, यंग मैन नौजवान, हु आर यू, तुम कौन हो, एंड वेयर आर योर पेरेंट्स, और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। आई एम द सन ऑफ द फॉरेस्ट, आई एम मैं हूं, द सन ऑफ द फॉरेस्ट जंगल का बेटा, मैं जंगल का बेटा हूं। माई लॉयनिस मदर इज डेड, मेरी शेरनी माँ इज डेड यानी मर गई है। आई डोंट नो अबाउट माई फादर,
आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ, यानी मुझे नहीं पता है। अबाउट माई फादर, अपने पिता के बारे में मुझे नहीं पता है। डोंट नो ये डू नॉट की मर्ज फॉर्म है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। आई डोंट नो अबाउट माई फादर, मैं अपने पिता के बारे में नहीं जानता हूँ। बट किंग समर सिंह इज माई फोस्टर फादर, नवल किशोर रिप्लाइड। बट लेकिन किंग समर सिंह इज है माई फोस्टर फादर, मेरे पालन पोषण करने वाले जो पिता हैं वो समर सिंह हैं, यानी उन्होंने मुझे पाला है। नवल किशोर रिप्लाइड, नवल किशोर ने जवाब दिया। किंग शक्ति सिंह वॉज नाउ सर्टेन दैट नवल किशोर वॉज हिज ओन सन। किंग शक्ति सिंह यानी राजा शक्ति सिंह वॉज था नाउ अब। सर्टेन का मतलब है बिल्कुल निश्चित, यानी उसे बिल्कुल आश्वस्त हो गया था, ये भरोसा हो गया था दैट नवल किशोर, कि नवल किशोर वॉज था हिज ओन सन, उसका खुद का बेटा। राजा शक्ति सिंह अब निश्चित हो गया था कि नवल किशोर उसका अपना बेटा था। ही रिमेंबर्ड द प्रेडिक्शन ऑफ द रॉयल प्रीस्ट एंड दैट द चाइल्ड वाज अ कर्स। ही रिमेंबर्ड, उसने याद किया, द प्रेडिक्शन यानी भविष्यवाणी को, प्रेडिक्शन का मतलब होता है भविष्यवाणी, ऑफ द रॉयल प्रीस्ट यानी शाही पुजारी की, दैट की द चाइल्ड बच्चा वाज अ कर्ज, एक अभिशाप था। उसने शाही पुजारी की भविष्यवाणी को याद किया, उसने कहा था कि बच्चा एक अभिशाप था। बट द सेम चाइल्ड सेव्ड हिज लाइफ टुडे, बट लेकिन द सेम चाइल्ड यानी उसी बच्चे ने सेव्ड बचा लिया हिज लाइफ, उसके जीवन को, टुडे आज। लेकिन आज तो उसी बच्चे ने उसके जीवन को बचाया, तो वो अभिशाप कैसे हो सकता है, ये राजा के दिमाग में बात आई। अब आगे क्या होता है देखिए। किंग शक्ति सिंह रीच्ड हिज पैलेस, किंग शक्ति सिंह यानी राजा शक्ति सिंह रीच्ड पहुंचा हिज पैलेस अपने महल में, राजा शक्ति सिंह अपने महल में पहुंचा। ही समन्ड द रॉयल प्रीस्ट एंड सब्जेक्टेड हिम टू इंटेंस इंटेरोगेशन। ही समन्ड उसने बुलाया, द रॉयल प्रीस्ट यानी शाही पुजारी को उसने बुलाया, एंड सब्जेक्टेड और कहा हिम उससे, टू इंटेंस इंटेरोगेशन यानी गंभीर पूछताछ के लिए उससे कहा। इंटेंस का मतलब होता है गंभीर, और इंटेरोगेशन यानी पूछताछ, तो गंभीर पूछताछ के लिए उसको सब्जेक्ट किया यानी उसको प्रभावित किया, उससे कहा। ही रिवील्ड, ही रिवेल्ड उसने प्रकट किया, दैट की ही हैड डन, उसने किया था, पास्ट परफेक्ट टेंस सेंटेंस, ही हैड डन उसने किया था, दैट यानी वो काम, फॉर द यंगर क्वीन छोटी रानी के लिए, जिसका नाम था सुमनलता, फॉर अ प्राइस एक कीमत पर, यानी एक इसकी कीमत चुकाने के लिए। नहीं, उसने ये प्रकट किया, ये बताया कि उसने ये सब कुछ छोटी रानी सुमनलता के कहने पर कुछ पैसे देने के लिए किया था। द किंग गॉट फ्यूरियस, राजा क्रोधित हो गया, गॉट फ्यूरियस यानी क्रोधित हो गया, एंड डिसाइडेड और फैसला किया, टू पुट द प्रीस्ट एंड सुमनलता इन प्राइजन, यानी पुजारी और सुमनलता को जेल में डालने का फैसला किया। द किंग हैड बीन पनिश्ड बाई गॉड ऑलरेडी, यानी किंग राजा को हैड बीन पनिश्ड सजा मिल चुकी थी, ये पैसिव वॉइस है इसलिए बीन लगा है। हैड बीन पनिश्ड सजा मिल चुकी थी, बाई गॉड ईश्वर के द्वारा, ऑलरेडी पहले ही, राजा को पहले से ही ईश्वर के द्वारा सजा मिल चुकी थी। ही डिडंट गेट एनी अदर चाइल्ड, ही डिडंट गेट उसको नहीं हुआ यानी मिला, यानी अदर चाइल्ड कोई दूसरा बच्चा उसको नहीं हुआ। किंग शक्ति सिंह वेंट टू किंग समर सिंह एंड रिवील्ड हिज स्टोरी। किंग शक्ति सिंह यानी राजा शक्ति सिंह वेंट गया तो किंग राजा समर सिंह के पास, एंड रिवील्ड और बताया हिज स्टोरी, अपनी कहानी को उसने बताया। राजा शक्ति सिंह राजा समर सिंह के पास गया और अपनी कहानी सुनाई, रिवील्ड यानी बताई, सुनाई, कुछ भी कह सकते हैं हम। ही वांटेड हिज सन बैक, ही वांटेड वो चाहता था, हिज सन अपने बेटे को, बैक यानी वापस, वो अपने बेटे को वापस चाहता था। बट लेकिन समर सिंह टू हैड नो अदर चाइल्ड, बट लेकिन समर सिंह का टू यानी भी, हैड यानी था, नो अदर चाइल्ड कोई दूसरा बच्चा नहीं, लेकिन समर सिंह के भी कोई दूसरा बच्चा नहीं था। नवल किशोर वॉज हिज ओनली आयर, इसको हायर नहीं बोलेंगे, आयर। नवल किशोर वॉज था हिज ओनली आयर, उसका एकमात्र, ओनली का मतलब है एकमात्र, और आयर यानी उत्तराधिकारी। नवल किशोर उसका एकमात्र उत्तराधिकारी था। Even Naval Kishore was present when the meeting between the two kings took place. Even यानी भी, नवल किशोर was present उपस्थित था, यानी नवल किशोर भी वहां उपस्थित था। When जब the meeting between बीच में the two kings दो राजाओं के took place, ये take place के सेकंड फॉर्म में, took place यानी हुई थी। जब दोनों राजाओं के बीच में मीटिंग हुई थी तो नवल किशोर भी वहां उपस्थित था। आगे देखिए क्या होता है। द किंग्स मेड अ पैक्ट, यानी किंग्स दोनों राजाओं ने मेड अ पैक्ट, एक
समझौता किया, इसको हम पैक्ट कह सकते हैं, यानी समझौता किया एंड डिसाइडेड और फैसला किया टू मर्ज मिलाने का इन नियर फ्यूचर, मिल जाने का इन नियर फ्यूचर यानी भविष्य में, यानी आने वाले वक्त में मर्ज होने का फैसला किया कि हम आपस में मिल जाते हैं। नवल किशोर वॉज यानी था टू बी द किंग यानी राजा बनना, वॉज यानी था टू बी यानी बनना द किंग राजा ऑफ द टू ह्यूज यूनाइटेड किंगडम्स यानी दो बड़े बड़े एक यूनाइटेड किंगडम्स का, नवल किशोर को दो बड़े बड़े यूनाइटेड किंगडम्स का राजा बनना था। अब इसका गिस्ट देखिए यानी निष्कर्ष क्या निकलता है इस स्टोरी से। किंग शक्ति सिंह शुड हैव इंटेरोगेटेड द प्रीस्ट इन द बेगनिंग इटसेल्फ, किंग शक्ति सिंह यानी राजा शक्ति सिंह को शुड हैव इंटेरोगेटेड पूछना चाहिए था। ये जो शुड का मतलब चाहिए होता है, लेकिन जब इसका यूज हम पास्ट परफेक्ट में करते हैं यानी शुड हैव इंटेरोगेटेड, शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसका यूज हो जाता है चाहिए था। शुड हैव इंटेरोगेटेड पूछना चाहिए था द प्रीस्ट पुजारी से इन द बिगिनिंग, शुरुआत में सेल्फ खुद राजा शक्ति सिंह को मतलब खुद शुरुआत में ही उस पुजारी से पूछताछ करनी चाहिए थी। हैड ही डन दैट द किंग वुड हैव गॉट हिज राइटफुल ऑयर, तो यहाँ पर जो हैड है ये इफ का सेंस लेकर आया है। हैड यानी अगर ही हैड डन दैट, अगर वो ऐसा कर लेता, द किंग राजा को वुड हैव गॉट मिल जाता हिज राइटफुल ऑयर यानी अपना एक सही उत्तराधिकारी, यानी अधिकार रखने वाला जो उत्तराधिकारी वो उसको पहले ही मिल जाता। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक और